मेरे प्यारे छात्रों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड शुरू करेंगे। उससे पहले जरूरी सूचना, आप लोग लेक्चर कंटिन्यू देखिए। बहुत लोग 2-3 दिन बाद देखते हैं, इसलिए हमने मोटिवेशन भी डाला। तो आपसे विनती है कि आप लगातार देखिए। आज गया लेक्चर तो आज समाप्त कर लीजिए। इस चक्कर में आप होमवर्क भी नहीं बनाते हो। क्लियर? हम आगे निकल जाते हैं, आप पीछे रह जाते हो। तो आप मेरे साथ चलिए, ज़्यादा मजा आएगा। क्लियर? तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। क्लियर? तो आज का टॉपिक दीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड। बहुत ही मजेदार टॉपिक है। देखो बाबू, क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी चार्ज बॉडी के, मान लो कोई चार्ज है, प्लस है या माइनस है, कोई मतलब नहीं है उससे, मैग्नीट्यूड जो भी हो, नेचर जो भी हो, किसी चार्ज बॉडी के चारों तरफ ऐसा एरिया, ऐसा स्पेस, ऐसा रीजन, ऐसा क्षेत्र, ऐसा रेंज, ऐसा जगह जहां तक ये चार्ज दूसरे चार्ज पे फोर्स लगा सके। फिर से सुनो, किसी चार्ज बॉडी के चारों तरफ ऐसा एरिया, ऐसा स्पेस, ऐसा रीजन, ऐसा क्षेत्र, ऐसा जगह, ऐसा रेंज जहां तक एक चार्ज दूसरे चार्ज पे फोर्स लगा सके। अगर इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड है यहां तक, तो अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हम दूसरा चार्ज को प्लेस करते हैं तो ये चार्ज इस चार्ज पे फोर्स लगाएगा। अगर ये प्लस है और ये भी प्लस है तो इसको रिपेल करेगा। अगर दूसरा माइनस है तो ये इसको खींचेगा। तो हम बोल सकते हैं जैसे मास बॉडी के चारों तरफ ग्रेविटेशनल फील्ड है। बाबू 11th का ग्रेविटेशन बहुत मैच करेगा यहां से, इसलिए थोड़ा सा ग्रेविटेशन का कॉपी भी देख लेना। किसी मास बॉडी के चारों तरफ ऐसा एरिया, ऐसा स्पेस, ऐसा रीजन, ऐसा क्षेत्र जहां तक एक मास बॉडी दूसरे मास बॉडी पे फोर्स लगा सके। ऐसे फील्ड को, ऐसे एरिया को, ऐसे स्पेस को, ऐसे रीजन को हम लोग मास का ग्रेविटेशनल फील्ड बोलेंगे। किसी मैग्नेट के चारों तरफ, अगर कोई मैग्नेट है तो किसी मैग्नेट के चारों तरफ ऐसा एरिया, ऐसा स्पेस, ऐसा रीजन, ऐसा क्षेत्र, ऐसा जगह, ऐसा रेंज जहां तक एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट पे फोर्स लगा सके, तो ये मैग्नेटिक फील्ड होगा। एक मास दूसरे मास पे फोर्स लगा सके, ग्रेविटेशनल फील्ड होगा या मैसिव फील्ड होगा। एक चार्ज दूसरे चार्ज पे फोर्स लगा सके, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा। उसी वो फोर्स जहां तक लग रहा है उसी को तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। अंतर क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों होगा, क्योंकि यहां चार्ज का नेचर 2 है। लेकिन ग्रेविटेशनल फील्ड या मैसिव फील्ड हमेशा अट्रैक्टिव होगा, क्योंकि मास ओनली 1 टाइप का होता है। ये मास दूसरे मास को हमेशा अपनी ओर खींचेगा, हमेशा अपनी ओर खींचेगा। क्लियर? मैग्नेट भी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव होगा, क्योंकि जैसे प्लस चार्ज वैसे ही नॉर्थ पोल, माइनस चार्ज साउथ पोल। तो मैग्नेटिक फील्ड भी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव हो सकता है। इलेक्ट्रिक फील्ड अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, लेकिन मास का ग्रेविटेशनल फील्ड हमेशा अट्रैक्टिव होगा, क्योंकि वो ओनली 1 टाइप का होता है। क्लियर? आज जब भी कोई चीज ओनली 1 टाइप का होगा तो ये एकदम नेचर से जुड़ा हुआ है कि वो हमेशा अट्रैक्शन फोर्स ही प्रोड्यूस करेगा। बाबू, फील्ड को हम लोग नेचर में गुंडा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दोनों में कोई अंतर नहीं है। जो फील्ड का नेचर होता है वही गुंडा का नेचर होता है। जैसे मान लो कोई पूरे इंडिया का गुंडा है, तो उसका औकात कहां तक? पूरे इंडिया तक। इंडिया के बाहर उसका कोई औकात नहीं है। कोई अपने राज्य का गुंडा है तो उसका औकात राज्य तक है। दैट मीन्स अगर कोई मुखिया है तो मुखिया का औकात गांव तक, पंचायत तक, डीएम का औकात जिला तक, किसी सीएम का औकात राज्य तक, पीएम का औकात पूरे देश भर। तो ये फिक्स है। कोई भी आदमी अपने औकात से बाहर काम नहीं कर सकता है। तो चार्ज बॉडी का भी जो फील्ड है वो फिक्स है, वहीं तक वो फोर्स लगा सकता है। उसके बाद उसका वैल्यू कम होते जाएगा। जैसे आप याद करो स्कूल वाला दिन, कि मान लो कोई अपने स्कूल का हीरो है तो उसका औकात कहां तक? स्कूल तक। स्कूल के बाहर क्या होगा? वो कहीं जाएगा, उसको मुंह धर फोड़ देगा। मान लो कोई अपने क्लासरूम का हीरो है तो उसका औकात कहां तक? क्लासरूम तक। दूसरे क्लासरूम में जाएगा, मुंह धर फोड़ देगा। कोई मतलब नहीं है, क्योंकि दूसरी जगह उससे ज्यादा बलशाली हो सकता है आदमी।
सबका औकात फिक्स है। मान लो किसी शहर का गुंडा है, मान लो बोरिंग रोड पटना का गुंडा है, तो मेरा औकात कहाँ तक? बोरिंग रोड पटना तक। कंकड़बाग जाएंगे मुंह धो के फोड़ देगा, क्योंकि हमसे बड़ा गुंडा वहां हो सकता है। दैट मीन्स हम ये कहना चाह रहे हैं कि किसी भी चार्ज बॉडी के चारों तरफ जो फील्ड होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, या मास बॉडी के चारों तरफ जो फील्ड होगा ग्रेविटेशनल फील्ड, या मैग्नेट के चारों तरफ जो फील्ड होगा मैग्नेटिक फील्ड, वो एक एरिया तक ही वैलिड होगा। उस एरिया के बाद उस फील्ड का मैग्नीट्यूड कम होगा, वैल्यू कम होगा। जैसे जैसे दूर जाएंगे वैल्यू कम होते जाएगा, कम होते जाएगा। क्लियर? ऐसा नहीं है कि हम अगर किसी जगह के गुंडा है तो मुझे दूसरे जगह पे प्रभाव नहीं मिलेगा, प्रभाव मिलेगा लेकिन कम मिलेगा। क्लियर? तो फील्ड मतलब गुंडा। क्लियर? आप फिल्म में देखते हो ना, सब गुंडा का अपना एक क्षेत्र बटा रहता है, तो उस गुंडे का जो क्षेत्र है वही तो फील्ड है। क्लियर? अब देखो ध्यान से, इसका डिफिनीशन क्या होगा, तो लिखिए एन एरिया और स्पेस around a positive charge और नेगेटिव चार्ज। ध्यान से समझना, एन एरिया और स्पेस मतलब एक एरिया और स्पेस अराउंड अ पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज के चारों तरफ ऐसा एरिया, ऐसा स्पेस, ऐसा रीजन, ऐसा क्षेत्र, ऐसा जगह, अप टू विच, जहां तक एन इलेक्ट्रिकल फोर्स कैन बी experienced by another charge is defined as electric field of that charge। क्लियर है ना? एन एरिया और स्पेस अराउंड ऑफ पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज के चारों तरफ जो एरिया होगा, अप टू विच, जहां तक एन इलेक्ट्रिकल फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या इलेक्ट्रिक फोर्स या कूलम्बिक फोर्स कैन बी एक्सपीरियंस्ड बाय अनदर चार्ज। मतलब उस एरिया तक, उस स्पेस तक, उस रीजन तक, उस रेंज तक, उस जगह तक, उस क्षेत्र तक कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल उस फोर्स को महसूस करे, एक्सपीरियंस करे, तो ऐसे फील्ड को, उस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। क्लियर? तो अब हम लोग जानेंगे कि ओरिजिन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड का ओरिजिन क्या होगा? इलेक्ट्रिक चार्ज, क्योंकि चार्ज बॉडी के चारों तरफ ऐसा एरिया जहां तो वो फोर्स लगा सके दूसरे चार्ज पे, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या हम इलेक्ट्रिक फील्ड को देख सकते हैं? या क्या कोई चार्ज पार्टिकल जिस पर जो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है वो देख पाता है क्या? नहीं, वो देख नहीं पाता, महसूस करता है। जैसे मैं आपको दिखाता हूं कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। नोट कर लिए इसको, देखिए ध्यान से हम कहना क्या चाह रहे हैं। मान लो यहां पे कोई पॉजिटिव चार्ज है, क्लियर? तो इसके चारों तरफ फील्ड है कि नहीं है, नहीं मालूम। जैसे मान लो ये अर्थ है, ओके? तो अर्थ अपने चारों तरफ, क्योंकि अर्थ का मास बहुत बड़ा है, अर्थ का मास 6 × 10⁻24 kg, बहुत बड़ा मास है। तो अपने चारों तरफ ग्रेविटेशनल फील्ड प्रोड्यूस किया। अगर इस ग्रेविटेशनल फील्ड में कोई मास बॉडी को रखते तो क्या करता है? खींच लेता है। इसका मतलब है कि अर्थ के द्वारा या किसी भी मास बॉडी के द्वारा जो ग्रेविटेशनल फील्ड है उसको तो हम नहीं देखते हैं, या यह मास बॉडी देखता नहीं है, लेकिन जैसे ही इसके फील्ड में आया, इसके क्षेत्र में आया, इसके रीजन में आया, ये इसकी तरफ जाने लगा, खिंचाने लगा। उसी प्रकार मान लो ये कोई चार्ज बॉडी है, यह चार्ज है, तो इसके चारों तरफ एक फील्ड होगा, एक एरिया होगा। अगर उस फील्ड में हम कोई चार्ज को लाते हैं, मान लो हम Q0 चार्ज को लाए, इसको बोलते हैं टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज मतलब
परीक्षण करने वाला चार्ज, हम परीक्षा करने के लिए लाए हैं इसको, परीक्षा मतलब इसी को लेकर हम है ना जांच कर रहे हैं, इसलिए नाम पड़ेगा टेस्ट चार्ज। ओके, तो ध्यान से देखो, ये टेस्ट चार्ज जो होगा बाबू, इसका मैग्नीट्यूड जो होगा बहुत कम होगा, मतलब इट्स मैग्नीट्यूड, टेस्ट चार्ज का जो मैग्नीट्यूड होगा टेंड्स टू 0, मतलब यह इतना छोटा है चींटी के समान कि इसका वैल्यू 0 नहीं है, लेकिन 0 के करीब है, 0 होने को है, इतना छोटा है। क्लियर? ये हमेशा पॉजिटिव होगा, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये निगेटिव भी ले सकते हैं, लेकिन जनरली हम लोग पॉजिटिव लेते हैं। रीजन सुनोगे तो सुनो ध्यान से, पॉजिटिव चार्ज पर, पॉजिटिव चार्ज के द्वारा, फिर से सुनो, पॉजिटिव चार्ज के द्वारा किसी दूसरे पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स का इन्फ्लुएंस होता है वो निगेटिव चार्ज से कहीं ज्यादा होता है। सुना ध्यान से, पॉजिटिव चार्ज के द्वारा किसी दूसरे पॉजिटिव पे या अदर चार्जेस पे जो इन्फ्लुएंस होता है वो निगेटिव चार्ज से ज्यादा होता है। ऐसा इसलिए होता है कि पॉजिटिव चार्जेस हायर पोटेंशियल और निगेटिव चार्जेस लोअर पोटेंशियल। पढ़ाएंगे पोटेंशियल आगे, मतलब हम निगेटिव भी ले सकते हैं, लेकिन वी टेक ओनली पॉजिटिव वैल्यू, ताकि इन्फ्लुएंस ज्यादा से ज्यादा देखने को मिले, मतलब इसका इन्फ्लुएंस इस पे ज्यादा रहेगा। क्लियर? समझ गए? तो अब ध्यान से देखो, तो अगर ये टेस्ट चार्ज जिसका मैग्नीट्यूड बहुत कम है, इतना कम है कि 0 के करीब है, अगर इसके फील्ड के बाहर होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर ये टेस्ट चार्ज इसके फील्ड के अंदर आ गया, इसके अंदर हम प्लेस कर दिए, तो ये चार्ज इस टेस्ट चार्ज पे फोर्स लगाएगा। क्यों फोर्स लगाएगा? क्योंकि ये इसके फील्ड में आया। क्या डेफिनेशन? कि ये चार्ज इस पे जहां तक फोर्स लगाएगा वो फील्ड है, इसका मतलब ये फील्ड के अंदर इसलिए फोर्स लगा। अगर इसी को हम यहां पर रखेंगे तो फोर्स नहीं लगेगा, या जो लगेगा उसका वैल्यू बहुत कम होगा। क्लियर? मतलब किसी चार्ज बॉडी पे तभी फोर्स लगेगा जब वो फील्ड के अंदर हो। ठीक है, अब ये टेस्ट चार्ज अपना कोई फील्ड प्रोड्यूस नहीं करेगा, मतलब इट डज नॉट क्रिएट एनी फील्ड। ये बाबू ये सब समझने के लिए, मन होगा तो नोट करना, नहीं तो समझ लेना, फिर सब लिखवाएंगे आराम से। ये टेस्ट चार्ज का मैग्नीट्यूड इतना कम है, कुछ नहीं प्रोड्यूस कर सकता है, फील्ड छोड़ो, इसलिए नाम पड़ा टेस्ट चार्ज। इट डज नॉट क्रिएट एनी फील्ड, ये कोई फील्ड प्रोड्यूस नहीं करेगा। यूं कहो कि इसके फील्ड के कारण या इसके प्रभाव के कारण यहां कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसका जो भी प्रभाव होगा बहुत 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 कम होगा। क्लियर? चलो, तो ये जो टेस्ट चार्ज है इसके फील्ड को देख नहीं पा रहा है, लेकिन महसूस किया कि ओ मेरे पे फोर्स लगा। जैसे प्यार, आप किसी से प्यार करते हो तो प्यार दिखता तो नहीं है, प्यार एक फील्ड है जिसमें लोग बंधे रहते हैं, एक दूसरे पे फोर्स लगता है, तो वो फोर्स लगता है खिंचाव का, अरे आ जाओ फलाना टाइम में, खिंचाव है। ठीक है, तो ये महसूस हुआ ना, खिंचाव है, आपको खींचता है लोग। ठीक है, लेकिन हम देख तो नहीं पाते कि प्यार कैसा है देखने में, लेकिन महसूस करते हैं। तो फील्ड एक प्यार भी है, जैसे प्यार का घटना होता है वैसे फील्ड का घटना है, आप सिंपल समझ सकते हैं। ओके, चलो अब और हम लोग समझते हैं। ठीक है, इसको रफ में नोट कर लो। ओके, चलो जब भी रफ में नोट करो ना, बॉक्स में बंद कर लो, ताकि अब मजबूत भी हो जाओ और मजा भी आ जाए। चले आगे। चल, तो हम लोग देखिए कि अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है, उस चार्ज के फील्ड में अगर हम टेस्ट चार्ज को लाए, मतलब एग्जाम करने के लिए टेस्ट चार्ज को लाए, तो वो टेस्ट चार्ज फोर्स को एक्सपीरियंस किया, महसूस किया, जिसके कारण हम बोल सकते हैं कि अगल बगल उस चार्ज के द्वारा फील्ड था। क्लियर? अब देखिए ध्यान से, मान लो ये कोई पॉजिटिव चार्ज है,
और हम टेस्ट चार्ज को इसके फील्ड में, मतलब इसके फील्ड में लाए यहां पे, ये प्लस, तो क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा। मान लो इसका पोजीशन बदल के हम यहां पे लाए, रिपेल करेगा। फील्ड के अंदर जो फोर्स होगा वो कैसा नेचर होगा, चार्ज के नेचर पे डिपेंड करता है, तो रिपल्सन का नेचर होगा। मान लो हम यहां लाए, फिर रिपेल करेगा, यहां लाए फिर रिपेल करेगा, यहां लाए फिर रिपेल करेगा, यहां लाए रिपेल 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 रिपेल। मतलब अगर हम इस टेस्ट चार्ज को हर पॉइंट पे ले गए, पोजीशन चेंज करते गए, तो फोर्स का तो नेचर सेम ही रहा, रिपल्सन का। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि हमेशा फोर्स बाहर की ओर लग रहा है, रिपेल कर रहा है, मतलब फील्ड बाहर की ओर है। मतलब जब चार्ज पॉजिटिव होगा तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है बाबू, और इसको हम लोग ई वेक्टर से लिखेंगे। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, रेडियली आउटवर्ड्स, रेडियली आउटवर्ड्स। ये हम यूं ही नहीं बोल रहे हैं, अंदाजे प्रूव कर रहे हैं ना। अब देखो कैसे फोर्स लगा है, रेडियली आउटवर्ड, यहां पे रखेंगे, कैसे फोर्स लगा, रेडियस के लॉन्ग, रेडियली आउटवर्ड्स। मतलब पॉजिटिव चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो अवे फ्रॉम द चार्ज होगा, ऐसा भी बोल सकते हैं, अवे फ्रॉम द चार्ज। आप यूं बोलिए कि पॉजिटिव चार्ज के द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो रेडियली आउटवर्ड्स होगा, बाहर की ओर होगा, आप यहां देख सकते हैं, या अवे फ्रॉम द चार्ज होगा। क्लियर। अगर मान लो हम निगेटिव ले लिए तो क्या होगा, सिर्फ उल्टा होगा। अगर हम टेस्ट चार्ज को यहां लाए तो ये पॉजिटिव है, निगेटिव पॉजिटिव को क्या करेगा, खींचेगा, यहां लाए खींचेगा, यहां लाए खींचेगा, मतलब अपनी तरफ बुलाएगा, यहां लाए बुलाया, यहां लाए बुलाएगा, यहां लाए बुलाएगा। ये बुलाना माने अट्रैक्शन का फोर्स लगाना। चलो, तो हम बोल सकते हैं कि निगेटिव चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, जल्दी बोलो देख के। यहां रेडियली आउटवर्ड्स, तो यहां क्या होगा, रेडियली इनवर्ड्स। क्या होगा, रेडियली इनवर्ड्स, या इसी को क्या बोल सकते हैं, टुवर्ड्स द चार्ज। क्या बोल सकते हैं इसको, टुवर्ड्स द चार्ज। क्लियर। तो यहां पे हम लोग क्या समझ रहे थे, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, कि अगर ये पॉजिटिव चार्ज या निगेटिव चार्ज अपने चारों तरफ फील्ड को प्रोड्यूस किया है, चारों तरफ फील्ड को क्रिएट किया है, तो उसका डायरेक्शन क्या होगा। अगर चार्ज प्लस है तो रेडियली आउटवर्ड्स। कैसे पता चला, तो हमने इस टेस्ट चार्ज को इसके चारों तरफ पोजीशन चेंज करवाया, तो देखिए कि हमेशा रिपेल कर रहा था, भगा रहा था। निगेटिव चार्ज के चारों तरफ हम पॉइंट चेंज करते गए, ये हमेशा खींच रहा था, अट्रैक्ट कर रहा था। तो हम बोल सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज के लिए रेडियली आउटवर्ड्स होगा या अवे फ्रॉम द चार्ज होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, और निगेटिव में रेडियली इनवर्ड्स या टुवर्ड्स द चार्ज होगा। क्लियर, यहां तक कोई डॉट नहीं। ओके, चलो बाबू, जब भी कहीं भी डॉट हो तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर हम दे दिए हैं। क्लियर, तुरंत क्वेश्चन दीजिए, जैसे ही मैं देखूंगा आंसर आपको मिलेगा। ऐसे अभी जो बच्चे भी व्हाट्सएप में पूछ रहे हैं वो क्वेश्चन डाला और मैं आंसर तुरंत दिया, मतलब सेकंड भी नहीं लगा, तो आपको भी वैसे ही आंसर देंगे। चाहे आप हमारे इंस्टीट्यूट के बच्चे हो या दुनिया के कहीं के भी बच्चे हो, मैं आपको हर संभव मदद करूंगा। क्लियर। ऐसे ध्यान से देखोगे तो मेरे क्लास में डॉट होने का नाम ही नहीं है। चलिए आगे। ओके, समझ गए ये सब बातें। चलो, इस चीज को लिख लीजिएगा। ओके, चलिए अब है इसका पॉइंट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड का पॉइंट्स। ठीक है, क्वेश्चन दे देता है 2 नंबर में, इलेक्ट्रिक फील्ड इज कंजर्वेटिव फील्ड, है ना, प्रूव करें। तो पहला पॉइंट है इलेक्ट्रिक फील्ड इज कंजर्वेटिव फील्ड। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड इज कंजर्वेटिव फील्ड, वाई। ओके,
ये दे देगा क्वेश्चन, ओके, यहाँ क्वेश्चन दे देगा। चलो हम तो क्वांट ले रहे हैं तो यहाँ y हटा देते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज कंजर्वेटिव फील्ड। आंसर क्या होगा, बिकॉज द वर्क डन बाय चार्ज पार्टिकल over one राउंड ट्रिप, मतलब एक चक्कर, एक साइकिल, ओवर वन राउंड ट्रिप इज जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड इज कंजर्वेटिव फील्ड बिकॉज द वर्क डन बाय चार्ज पार्टिकल ओवर वन राउंड ट्रिप इज जीरो। अब समझते हैं कि है क्या ये। मान लो ये कोई पॉजिटिव चार्ज है, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, मान लो यहां तक फैला हुआ है। हम किसी चार्ज को मान लो यहां से r डिस्टेंस पे एक टेस्ट चार्ज को यहां लाए, इसको रिपेल करेगा, क्लियर। चलो, या ये माइनस ले लिए तो क्या करेगा, खींचेगा अपनी तरफ, बुलाएगा। चलो अब यहां पे हम लाए, फिर हम इसको यहां पे लाए, हर समय ये अट्रैक्शन वाला फोर्स लगाएगा, हर समय ये अट्रैक्शन वाला फोर्स लगाएगा। ये नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव है बाबू, हर समय कहीं भी रहेगा। मान लो मैं यहां पे बुलाए, अब फिर से यहां पे पहुंचा दिए, तो ये चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड में हम जब मूव करवाए, हर पॉइंट पे ले गए, यहां से यहां ले गए, यहां ले गए, यहां ले गए, अब फिर से यहीं पे ले आए। तो ये इलेक्ट्रिक चार्ज जो डिस्प्लेसमेंट किया, वो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, ओवर वन राउंड ट्रिप, या एक चक्कर पूरा करने में डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया। डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, जीरो। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बाबू, पॉइंट फंक्शन। डिस्प्लेसमेंट कौन फंक्शन है, पॉइंट फंक्शन। क्यों, ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, आप कैसे भी ले जाइए, यहां से ऐसे जाइए, ऐसे जाइए, ऐसे जाइए, ऐसे जाइए, कोई मतलब नहीं है, ये पॉइंट पर डिपेंड करता है। मतलब अगर इनिशियल पॉइंट से चला फिर से वहीं पे आ गया, ओके, यानी यह इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है। अगर ये चार्ज यहां से चलना शुरू किया, मतलब मान लो ए पॉइंट से, और ए पॉइंट पे ही पहुंच गया, तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट कोइंसाइड्स हो गया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, जीरो। तो जब कोई भी फिजिकल क्वांटिटी इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करे तो उसको हम लोग पॉइंट फंक्शन बोलते हैं। तो वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो अगर वर्क डन जीरो हो गया तो जो फील्ड का नेचर होगा, इस चार्ज के चारों तरफ जो फील्ड है उसका जो नेचर होगा वो कंजर्वेटिव होगा। या दूसरे शब्दों में समझो कि ये दोनों के बीच में फोर्स है, चाहे इस पोजीशन पे लगने वाला फोर्स हो, या यहां लगने वाला फोर्स हो, या यहां लगने वाला फोर्स हो, या यहां लगने वाला फोर्स हो, वो कौन फोर्स है, कूलम्बिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो भी नाम दो, इलेक्ट्रिक फोर्स, जो भी नाम दो, ये भी तो कंजर्वेटिव है। क्योंकि फोर्स के द्वारा जो डिस्प्लेसमेंट होता है, क्लियर। मान लो ये चार्ज इसको खींचा अपनी तरफ, डिस्प्लेस हुआ, ये अपनी तरफ खींचा, डिस्प्लेस हुआ। तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो पॉइंट पे डिपेंड करता है। तो अगर डिस्प्लेसमेंट पॉइंट फंक्शन है तो कूलम्बिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी पॉइंट फंक्शन है। और जब फोर्स पॉइंट फंक्शन है तो फील्ड भी पॉइंट फंक्शन है। जो पॉइंट फंक्शन होगा वो कंजर्वेटिव नेचर का होगा। मतलब हम इसको और डिटेल से समझाते हैं, आप समझने का प्रयास करें। मान लो ये किसी चार्ज का फील्ड है, ये चार्ज का फील्ड है चारों तरफ, और हम इस क्यू नॉट को फील्ड के अंदर ऐसे 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 ले गए, तो ये पाथ से कोई लेना देना नहीं है,
बस लेना देना है इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट का। ये इनिशियल से शुरू किया और कहाँ पहुंच गया, फाइनल पॉइंट, मतलब इनिशियल और फाइनल पॉइंट एक ही जगह मिल गया। तो डिस्प्लेसमेंट जीरो, वर्क डन जीरो। और जब वर्क डन जीरो होता है, जहां वर्क डन जीरो होगा उस नेचर को कंजर्वेटिव नेचर बोलते हैं। क्लियर? तो इलेक्ट्रिक फील्ड में वर्क डन जीरो हो रहा है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव नेचर का होगा। चलिए, क्लियर ये बात? इस चीज को आप मैथमेटिकली बोल सकते हैं। ये लिखने के बाद वो लिख देना नीचे, मैथमेटिकली क्लोज इंटीग्रल E डॉट dl बराबर जीरो। ये कंजर्वेटिव का नेचर होता है। क्लोज इंटीग्रल क्यों? कोई भी पाथ पे चार्ज मूव करे, कोई भी पाथ पे मूव करे, तो ये क्लोज इंटीग्रल है। मतलब लाइन का, देखो मान लो चार्ज ए पॉइंट पे था, तो ए से मान लो बी पे गया, फिर मान लो बी से सी पे गया, तो ए से बी क्या है, लाइन इंटीग्रल, बी से सी क्या है, लाइन इंटीग्रल, मान लो सी से डी पे गया, ठीक है, अलग अलग कर दिए। पहले ए से बी पे गया तो यहां से यहां लाइन इंटीग्रल, फिर बी से सी पे गया लाइन इंटीग्रल, और सी से डी पे गया यहां से यहां लाइन इंटीग्रल, है ना, जिसको हम लोग कर्वी लाइन भी बोल सकते हैं। ओके, अब मान लो फिर डी से ए पे पहुंच गया, लाइन इंटीग्रल, कर्व लाइन इंटीग्रल। ओके, तो क्लोज मतलब समझ लेना। अब ये पूरा क्लोज इंटीग्रल हो गया। अब क्लोज इंटीग्रल कितना से बना, बहुत सारे लाइन इंटीग्रल से बना, बहुत सारे लाइन इंटीग्रल से बना। इसी को बोलते हैं लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट डीएल बराबर जीरो। मतलब ये हो गया डीएल 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 डीएल, टोटल का सम हो जाएगा एल। क्लियर? मतलब दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो जीरो के बराबर होगा। क्लियर? बात समझ में आया? ये मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करने का तरीका है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और डीएल, मतलब जो लाइन इंटीग्रल का लेंथ वेक्टर है, वो दोनों का डॉट जीरो होता है। इसको हम लोग बहुत डिटेल से काम करेंगे। ये कब होगा ऐसा जीरो, जब जहां से शुरू करें और हम लोग वहीं पहुंच जाए। गॉसेस लॉ में भी काम आएगा ये चीजें। और जब हम लोग मैग्नेट पढ़ेंगे, मैग्नेटिक फील्ड में बायट्स लॉ, दैट मीन्स सॉरी एम्पियर सर्कुलर लॉ, तो वहां पे ये काम आएगा। ओके, ये थोड़ा एक्स्ट्रा जान रहे थे, इस पर ज्यादा बुद्धि नहीं लगाना है। ओके, ये आगे भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट करें हम लोग। ये एक्स्ट्रा था। दूसरा पॉइंट इसका, वो पहला पॉइंट था, ये दूसरा है। लार्जर द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, larger the value of electric charge, longer will be its electric field। क्या है? लार्जर द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, मतलब चार्ज का वैल्यू जितना लार्ज होगा, चार्ज का मैग्नीट्यूड जितना लार्ज होगा, लॉन्गर विल बी इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड, उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड लंबा होगा, बहुत दूर तक फैला होगा, है ना। लॉन्गर का मतलब होता है एक्सटेंडेड, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एक्सटेंड्स टू इंफिनिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक्सटेंड्स टू इंफिनिटी, इंफिनिटी तक रहता है। से मान लो ये चार्ज है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंफिनिटी तक है। हाँ, ये अलग बात है कि जैसे जैसे दूर जाएंगे डिस्टेंस बढ़ेगा तो फील्ड घटने लगेगा। कैसे? चार्ज में दो चार्ज बॉडी के बीच का फोर्स है, वो डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, डिस्टेंस ज्यादा तो फोर्स कम। उसी प्रकार भी हम लोग फार्मूला भी प्रूव करेंगे कि जैसे जैसे फील्ड से वो दूर जाएगा फील्ड का वैल्यू कम होता जाएगा। ऐसे ऑब्जेक्टिव में दे सकता है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड कहां तक हो सकता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटेंड्स टू इंफिनिटी, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड कम होते जाएगा, और जब इंफिनिटी पे पहुंचेगा तो वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब इस चीज को हम लोग मैथमेटिकली भी प्रूव करेंगे जब इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी करेंगे। क्लियर ये चीज? ओके, चले आगे।
इलेक्ट्रिक फील्ड तो हम लोग समझ गए। अब समझना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो चारों तरफ प्रोड्यूस होगा किसी भी चार्ज के द्वारा क्रिएट होगा, वो कितना प्रोड्यूस करेगा। जैसे हम फील्ड को गुंडा से रिप्रेजेंट किए थे, हम बोलते हैं अरे फलाना गुंडा का बहुत ज्यादा प्रभाव है, वहां पे बहुत ज्यादा प्रभाव है, उस एरिया तक वही हीरो है, उसी का राज्य चलता है, उसी का सब कुछ है, उसी का बोलबाला है। तो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का बात अब करने जा रहे हैं कि फील्ड की इंटेंसिटी क्या है। इंटेंसिटी मतलब मेजर। अब उसको मेजर करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड को मेजर करेंगे। अभी तक इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग पढ़ रहे थे, अब मेजर करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड को। क्लियर? तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मेजरमेंट होगा ना, उसी को बोलेंगे इंटेंसिटी। क्या बोलेंगे? इंटेंसिटी। जैसे किसी से प्यार करते हैं तो प्यार को तो नहीं माप सकते हैं, बहुत बड़ा वैल्यू हो सकता है वो, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग माप सकते हैं। ठीक है, चलो टॉपिक दीजिए, ये ताबड़तोड़ इंपोर्टेंट है। ओके, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, या इसी का दूसरा नाम होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, या इसी का नाम होगा तीसरा इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। इंटेंसिटी का मतलब मेजर या स्ट्रेंथ भी हम लोग बोल सकते हैं। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बोलिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलिए, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ बोलिए, सब एक ही चीज है। एग्जाम में कोई भी नाम दे सकता है। ओके, देखिए क्या होता है। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी is defined as at the point, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज डिफाइंड एज, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को डिफाइन किया जाता है एट द पॉइंट। ध्यान देना, अंडरलाइन करो लाइन को, एट द पॉइंट, किसी पॉइंट पर। इसका मतलब इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एक पॉइंट फंक्शन है, हर पॉइंट पे डिपेंड करेगा, पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा कि चार्ज कहाँ मूव हो रहा है, हर पॉइंट पे डिपेंड करेगा। ओके, कि इनिशियल पॉइंट कहाँ है, अब फाइनल उसका क्या है। क्लियर? और वो पॉइंट कहाँ होना चाहिए? इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड। कहाँ होना चाहिए पॉइंट? इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड। एकदम दिमाग में डालो, पढ़ो ऐसे कि दिमाग में ही बैठ जाए, दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं, याद ही हो जाए। और मैं प्रयास करूंगा कि मेरे लेक्चर के बाद आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, इसी दिमाग में बैठ जाएगा, पूरा मेमोरी उतर जाएगा आपके अंदर, बाहर नहीं। इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब वो पॉइंट कहाँ होना चाहिए? फील्ड के इनसाइड होना चाहिए। एज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड, एज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज place at that point। क्या बोला है? इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज डिफाइंड एज एट द पॉइंट, किसी पॉइंट पे डिफाइन करते हैं इसको। कहां? वो पॉइंट क्या होना चाहिए? फील्ड के अंदर होना चाहिए। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को किसी पॉइंट पे डिफाइन करते हैं, वो पॉइंट क्या होना चाहिए? फील्ड के अंदर होना चाहिए। एज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज। यूनिट पॉजिटिव चार्ज मतलब SI यूनिट में इसका वैल्यू 1 कूलम होना चाहिए। क्लियर? मतलब दूसरे चार्ज के रिस्पेक्ट में हम एक यूनिट का वैल्यू ले रहे हैं, छोटा वैल्यू ले रहे हैं। प्लेस एट दैट पॉइंट। ओके, दैट मीन्स मान लो ये किसी चार्ज का फील्ड है, यहीं तक फील्ड है। ठीक, अब इस चार्ज से r डिस्टेंस पे किसी पॉइंट P पर हम एक टेस्ट चार्ज लिए। ये चार्ज का फील्ड है, इस चार्ज से फील्ड के अंदर ही r डिस्टेंस पे कोई पॉइंट P लिए, उस पॉइंट P पर हम एग्जाम करने के लिए, परीक्षा लेने के लिए, परीक्षण करने के लिए
क्यू नॉट टेस्ट चार्ज कहलाएगा, इसलिए नाम पड़ गया टेस्ट चार्ज। ये चार्ज जिसका ये फील्ड है इस क्यू नॉट पे फोर्स लगाएगा, फोर्स ऑफ रिपल्सन एफ, यानी बाहर की ओर भगाएगा। क्लियर? मान लो हम किसी शहर का गुंडा है तो मेरा नेचर अगर पॉजिटिव का है तो हम दूसरे पॉजिटिव को भगाएंगे, और निगेटिव आएगा तो उसको सटाएंगे। तो ये क्या करेगा? पॉजिटिव को भगाएगा, निगेटिव को सटाएगा। एक बात और, ये चार्ज पॉजिटिव है तो बताओ फील्ड क्या होगा? रेडियली आउटवर्ड्स, अवे फ्रॉम द चार्ज, तो फील्ड भी इधर ही होगा इसका। ओके, समझ गए बात? चलिए, तो यही बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी किसी पॉइंट पे डिपेंड करते हैं, ठीक है? तो उस पॉइंट, वो पॉइंट कहाँ ना चाहिए, पी पॉइंट कहाँ है? फील्ड के अंदर है, ठीक है? और उस पी पॉइंट पे हमने क्या किया? टेस्ट चार्ज को प्लेस किया। तो टेस्ट चार्ज क्या किया? फोर्स एक्सपीरियंस किया। टेस्ट चार्ज क्या किया? फोर्स एक्सपीरियंस किया। तो ये टेस्ट चार्ज या यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज का ही नाम टेस्ट चार्ज है। ये दोनों एक ही चीज है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज दैट मीन्स टेस्ट चार्ज। क्लियर? इसका मैग्नीट्यूड बहुत बहुत कम है, यूनिट वैल्यू में है। तो ये जो फोर्स एक्सपीरियंस किया, महसूस किया, अनुभव किया इस फील्ड में, यही घटना कहलाएगा इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। क्लियर? यानी हम लोग बोल सकते हैं कि फोर्स लगा, किस पे लगा? टेस्ट चार्ज पर लगा। फोर्स लगा, किस पे लगा? टेस्ट चार्ज पर लगा। बताए थे ना, में, पर, से, का। अगर में और पर का सेंस रहे तो फॉर्मूला बट्टे में होगा, और से और का सेंस रहे तो फॉर्मूला गुना में होगा। ये बहुत मदद करेगा आपको, कहीं भी में और पर। फोर्स लगा, कहाँ लगा? टेस्ट चार्ज पर माने बट्टा, बट्टे में आएगा। ये लॉजिकल आंसर है, और इसी रेशियो को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसी रेशियो को बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, पर माने बट्टा। क्लियर? तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? फोर्स बाय टेस्ट चार्ज। ये वेक्टर है तो इसको भी वेक्टर फॉर्म में ही रखेंगे। क्लियर? ओके, चलो इस चीज को अब हम लोग लैंग्वेज में लिखते हैं। इसको लिख लिए, डायग्राम बना लिए। चलिए एकदम जल्दी जल्दी नहीं करना है, आराम से पढ़ना है, एक लाइन को समझना है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है ना फिजिक्स में कि कैसे क्या हो रहा है, तो फिर आपसे हाथ मिलाने वाला कोई नहीं, इस धरती पर कोई नहीं मिला सकता है। चलिए अब ध्यान से देखो आगे क्या है। तो हम लोग लिख सकते हैं इन अनदर वर्ड्स, ये पैराग्राफ चेंज करके लिखना। इन अनदर वर्ड्स इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी is defined as इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रोस्टैटिक या कूलम्बिक फोर्स या इलेक्ट्रिकल फोर्स ही बोलते हैं, पर यूनिट टेस्ट चार्ज। ओके, दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ बराबर फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। ये टेस्ट चार्ज का क्या बताया था वहां पे, लिख लो लैंग्वेज में। Where Q0 is
द टेस्ट चार्ज। बोले थे लैंग्वेज में लिखवा देंगे, तो लिखो लैंग्वेज में, क्योंकि बोर्ड लेके चलना है, सीबीएसई बिहार बोर्ड या कोई और भी बोर्ड, चाहे कोई बच्चा मान लो झारखंड का है, कोई वेस्ट बंगाल का भी पढ़ता है, पूरी दुनिया के लिए हम बना रहे हैं चीजें, क्लियर, इसलिए सबको लेके चलना है। और क्यू नॉट इज द टेस्ट चार्ज whose magnitude where q naught is the test charge whose magnitude is tends to 0। ओके, ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, q naught tends to 0 and it is always positive, and it is always पॉजिटिव। ओके, अब हम लोग इसके आधार पे क्या लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बराबर लिमिट क्यू नॉट टेंड्स टू 0 फोर्स बाय क्यू नॉट, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड बहुत कम है, 0 के करीब है, तो हम लोग लिमिट का प्रयोग करेंगे और एग्जाम में ये चीज जरूर लिखेंगे डिफिनीशन लिखने के बाद, ताकि प्रभाव ज्यादा रहे। ओके, जल्दी नोट करो। चले आगे, चलो इसका क्या क्या पॉइंट होगा। पहला पॉइंट, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, क्लियर। दूसरा, इट्स एसआई यूनिट, एसआई यूनिट मतलब इंटरनेशनल लॉ सिस्टम में इज न्यूटन पर कूलम और वोल्ट पर मीटर। बाबू वोल्ट पर मीटर हम लोग आगे पढ़ेंगे जब हम लोग पोटेंशियल के बारे में जानेंगे। प्रूफ में देखो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फोर्स बाय क्यू नॉट, मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लो, फोर्स का यूनिट न्यूटन, चार्ज का कूलम क्या हो जाएगा न्यूटन पर कूलम, और इलेक्ट्रिक फील्ड का एक फॉर्मूला और होता है बाबू, पोटेंशियल बाय डिस्टेंस, पोटेंशियल बाय डिस्टेंस। पोटेंशियल क्या होता है वोल्ट, वोल्ट को लिखते हैं V से, डिस्टेंस का मीटर, मीटर को लिखते हैं M से, तो क्या हो जाएगा वोल्ट बाय मीटर यानी वोल्ट पर मीटर। ये हम लोग आगे पढ़ेंगे, क्लियर। लेकिन एग्जाम में दे देता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का कौन कौन यूनिट है, ऑप्शन ये दोनों दे देगा, क्लियर। चलो नेक्स्ट, जल्दी लिखो। its dimensional formula is ml square t minus 3 I minus 1। अब ये कैसे लिख दिए, ध्यान से देखो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला फोर्स बाय टेस्ट चार्ज, फोर्स का डायमेंशन होता है ml स्क्वायर t माइनस 2, चार्ज का डायमेंशन बताए थे पहले लेक्चर में IT। सॉल्व करो इसको, m का m, l स्क्वायर का l स्क्वायर, ऊपर भी t है नीचे भी t है, ऊपर t माइनस 2 यहाँ 1 जाके ऊपर माइनस हो जाएगा, माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3 I ऊपर जाके माइनस 1। बाबू बोर्ड के लिए बहुत 2 नंबर में पूछता ही है, कंपटीशन के लिए तो डायमेंशन बेस्ट है ही 11th का जो पहला टॉपिक है। तो आप लोग अभी 11th का हम लोग वीडियो डाले भी हैं, लेक्चर 1 लेक्चर 2 लेक्चर 3, आप लोग देखिए, अगर डायमेंशन नहीं आता है तो जाइए बहुत अच्छे से सीख जाइएगा, 11th वाला लेक्चर देख लीजिए, अभी फिलहाल में ही अपलोड किए हैं। चौथा, इट इज अ पॉइंट फंक्शन, पॉइंट फंक्शन मतलब जो इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है, पाथ से कोई लेना देना नहीं है कि चार्ज जैसे मान लो A पॉइंट पे है और B पॉइंट पे हम ले गए,
अब ए से बी ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, कोई मतलब नहीं। लेना देना है इनिशियल और फाइनल पोजीशन से कि पहले कहाँ था और अब कहाँ है। तो जब पॉइंट पर डिपेंड करे तो कहलाएगा पॉइंट फंक्शन। और ये चीज वर्क पावर एनर्जी में भी ऐसे ही समझे थे, याद है ना, कि जब किसी मास बॉडी को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाते हैं किसी भी रास्ता से, तो सबके द्वारा वर्क डन सेम आता है, तो वो पॉइंट फंक्शन कहलाता है, कंजर्वेटिव कहलाता है। तो यहाँ भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव है, तो ये पॉइंट फंक्शन होगा। पांचवा, इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, मतलब इट इज अट्रैक्टिव, इट इज अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों हो सकता है, डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ चार्जेस, डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ चार्जेस। क्लियर, दोनों हो सकता है, प्लस हुआ, अब प्लस लाए तो रिपल्सिव, प्लस का फील्ड है माइनस लाए तो अट्रैक्टिव, जल्दी नोट करो। ओके, कर लिए। तो आज हम लोग थ्योरी सेक्शन किए। अगले लेक्चर में हम बताएंगे कि किसी पॉइंट चार्ज के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे निकालेंगे, है ना, आर डिस्टेंस पे। ओके, बहुत सारा काम करेंगे अगले क्लास में। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में नए एनर्जी और नए उत्साह से। धन्यवाद।